Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar and I'm sure all of you must be ready, safe and healthy for all your examinations which is going to come on this against a Saturday and Monday. Okay, दोस्तों जब मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट से बात कर रहा था, जैसे कल मैंने एक वीडियो निकाला उसके बाद बहुत सारे कॉल आए और सभी स्टूडेंट्स के मन में ये एक परेशानी थी टेस्ट एंजाइटी के बारे में. सो लेट मी टॉक अबाउट दिस इश्यू, हाउ टू ओवरकम दिस एंजाइटी. उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज एंजाइटी. यस दोस्तों, एंजाइटी है ना, ऑब्वियसली आप एक लॉ एस्पायरेंट है, ठीक है, आप समझ सकते हैं साइकोलॉजी की बातें, यस नो, और इसीलिए मैं ये सब चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. अगर यही चीज़ कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ बात करनी होती तो हम कोई अलग लेवल पे बात करते, अलग शब्दों का प्रयोग करके बात करते. हम यहाँ पे प्योर यू कैन से साइकोलॉजिकल टर्म यूज कर रहे हैं, एंग्जाइटी. व्हाट इज एंग्जाइटी? दोस्तों एंग्जाइटी comes with a particular stuff called dread, है ना, एक खौफ. ठीक है, कैसा खौफ है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये शब्दों को पकड़िएगा. ठीक है, एज अ लॉ स्टूडेंट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, कि कैसे कुछ शब्द कहानी बदल देते हैं. यहाँ पे भी एंग्जाइटी को समझने के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स, है ना. सो देयर इज एंटीसिपेटरी इवेंट, है ना, ऐसी कोई इवेंट है ना जिसके बारे में हमें डर है, जो हमारे मन में फियर पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, अनसर्टेनिटी होती है, और उस फ्यूचर इवेंट की वजह से वी फील लिटिल स्ट्रेस्ड. ठीक है, लिटिल क्या, थोड़ा सा बढ़ जाता है स्ट्रेस. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद एंग्जाइटी में नहीं होंगे, बट आई एम श्योर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मे बी इन स्ट्रेस, है ना. एंड दिस स्ट्रेस कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसको ओवरकम कैसे करना, दिस इज वेरी क्रूशियल इन द लास्ट फ्यू डेज. ओके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको ये पता चलेगा कि हम अपनी एनर्जी को, हमारी एंग्जाइटी को सही डायरेक्शन में हम कैसे ले जाए, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. दोस्तों एंटीसिपेटरी मतलब बात हो रही है फ्यूचर के बारे में. ये सुनो, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. हम क्या सोचते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं. दोस्तों ये जो मैं एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहा हूं वो सिर्फ अगले 4-5 दिनों की बात नहीं है. हम एग्जाम के दौरान, टेस्ट डे के दिन हम ऐसी एंग्जाइटी पैदा करते हैं. उस एंग्जाइटी से ओवरकम कैसे करना, उसके बारे में हम बात करें. पहले समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली फ्यूचर इवेंट के बारे में हम ओवर रिएक्ट करते हैं. हम मान लेते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा या फलाना हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इतना वैल्यू दे देते हैं कि हमें लगता है कि यही एकमात्र क्वेश्चन है जो मेरा सिलेक्शन या रिजेक्शन करवाएगा, या अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मेरा आगे क्या होगा. Those kind of questions, those kind of feelings, those kind of emotions are coming to us. And that's the reason why we need to understand. So now I'm sure you understand कि एक तरीके का खौफ, dread about some anticipatory future uncertain confusing events, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मन में एंग्जाइटी आती है. और वो एंग्जाइटी टेस्ट एंग्जाइटी में कन्वर्ट, मतलब ऑब्वियसली हम इन जनरल एंग्जाइटी के बारे में बात नहीं करते. ठीक है, ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इन जनरल एंग्जाइटी, बट आई हैव सीन in last so many years about this test anxiety, and there's a reason why we are discussing this issue, that test anxiety. और मुझे लगता है कि एंग्जाइटी एक पर्टिकुलर लेवल तक की अच्छी होती है. लेट मी कम बैक टू दैट इशू, टेस्ट एंग्जाइटी की 2 मिनट के अंदर. पहले मैं आपको ये एक तरीके का यू कैन से ग्राफ दिखा दूं. दिस इज यार्किस-डोडसन लॉ विच इज इन्वर्टेड, यू कैन से यू मॉडल बोलते हैं इसको, विच इज परफॉर्मेंस वर्सेस अराउजल, है ना. आप समझिए इस बात को, परफॉर्मेंस वीक और स्ट्रॉन्ग यहां पे देखे रखा हुआ है, अराउजल लो और हाई के बारे में बात कर रहा है. जैसे जैसे अराउजल एक ऑप्टिमम लेवल तक आता है तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है. पर अगर आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई, ठीक है, एंड यू आर ऑन दिस साइड और यू आर ऑन दिस साइड, है ना, कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच के जाते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, क्लैट दे रहे हैं, है ना, उससे क्या एडमिशन होगा, मेरा तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, मेरी कॉलेज चालू हो गई है, मुझे कोई चिंता नहीं है. और आप अगर अराउजल घुसे हो तो शायद आपका परफॉर्मेंस उतना काम नहीं करता है. सिमिलरली अगर आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, मैंने कल बताया था आपको आपकी मेहनत पे विश्वास रखना है. समझो बात को, इसको, है ना. अगर आपने मेहनत करी है उस पर विश्वास रखें, अननेसेसरी इस साइड पे ना जाए. ठीक है दोस्तों, ये जो टेस्ट एंग्जाइटी है वो यही
अगेन से ये जो बेल कर्व हमने बनाया था, इन्वर्टेड यू कर्व आपके सामने दिखाया, उस इन्वर्टेड यू कर्व का मतलब ये है कि हमने जो 2 साल से या 1 साल से जो मेहनत करी है, उस मेहनत को आखिरी के दिनों में या आखिरी के 2 घंटों में एंग्जाइटी की वजह से हम परेशान ना कर दे। ठीक है, हमें उस बात का ध्यान रखना है। टेस्ट एंग्जाइटी का यही मतलब है कि हम अननेसेसरी हमारे एक से इमोशंस को इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। दोस्तों, ये जो ओवर रिएक्शन है ना, वो हमें हमारे जो सही डायरेक्शन लेनी है ना, वहाँ पे गलती करवाता है। इसीलिए समझो, हमारे लॉ के अंदर ये ओवर रिएक्शन का कोई रास्ता नहीं है। क्या बोलते हैं दोस्त? हम बोलते हैं एक रैशनल आदमी कैसे सोचता है। पूरे लॉ के अंदर हम हमेशा यही सोचते हैं। तो अगले 2 घंटे जो भी एग्जाम के आपके 2 घंटे होंगे, वहाँ पे आपको रैशनल बनना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंग्जाइटी क्या क्या कारणों की वजह से। दोस्तों, ये जो एंग्जाइटी का कर्व है, उस एंग्जाइटी के कर्व के पीछे बहुत सारे ऐसी धारणा है, ऐसी एजम्पशंस हैं, ऐसी हाइपोथेसिस है जिसको हम सत्य मान लेते हैं, पर एक्चुअली वो बेसलेस एजम्पशंस है। ठीक है, हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी एजम्पशन बेस वाली है, कौन सी बेसलेस है। हम उस बेसलेस एजम्पशन के ऊपर जाकर हम हमारा डिसीजन लेते हैं। क्या क्या हमारी बेसलेस एजम्पशन है, ये देखिए दोस्तों, ये रही हमारी बेसलेस एजम्पशन, जिसकी वजह से हमारे मन में एंग्जाइटी क्रिएट होती है, हम प्रेशर में आते हैं। दोस्तों, मेरा ये आज के सेशन के अंदर आपको बताना यही मकसद है कि भैया एंग्जाइटी को समझो क्या है। एंग्जाइटी पता चली तो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। यस और नो? चलिए, वेरी गुड दोस्तों। क्या हमारा सबसे बड़ा एक से फॉल्स एजम्पशन है? हमारा स्कोर, हमारा रैंक इज इक्वल टू पर्सनल वर्थ। हम आज जो है या हम जो भी फ्यूचर में होंगे, वो हमारा स्कोर, हमारा रैंक को डिसाइड करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो विचार है आपके मन में कि मेरा फ्यूचर, मेरा अगला लाइफ, सब कुछ इस स्कोर और इस रैंक पर डिपेंड करेगा, यह अननेसेसरी पॉइंट है दोस्तों। एक एग्जाम आपका एक इनसे लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। हाँ, ये विचार जो कैटास्ट्रोफिक विचार है, ठीक है, कैसा विचार है दोस्तों? कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, आप समझ सकते होंगे इस शब्द का मतलब। ये सुनो, कैटास्ट्रोफिक विचार है कि अगर मैंने यहां पे परफॉर्म नहीं किया तो मेरा कोई पर्सनल वर्थ नहीं है, मैं कोई काम का नहीं हूं। ये विचार हमें बर्बाद करेगा, ये विचार हमारी एंग्जाइटी को और परेशान करेगा। दोस्तों, बेफिक्र होना है ना। एक तरीके से मैं जैसे हर बार बात कर रहा हूं, धोनी को मैं हर बार एग्जाम्पल मतलब सिचुएशन में लाके देता हूं कि भैया धोनी जैसा कूल काम रहना है। एग्रीड, इट इम्पैक्ट्स हमारा स्कोर, हमारा रैंक, हमारी करियर को इम्पैक्ट करने वाला इस साल के लिए। पर दोस्तों, कोरोना की वजह से आप समझिए कि अगर मानो कोई कारण से ये 28 तारीख को आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, चिंता मत करिए, 32 वीक में, ठीक है, अगली एग्जाम आने वाली है वापस 32 वीक्स में। सिंपल, उतना सिंपल है। ठीक है, चिंता ना करें। ठीक है, एलियनेशन, ये फियर ऑफ एलियनेशन कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, टीचर, मेंटर जिसके साथ मैं ट्रेन कर रहा था वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कैसे देखेगा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का डर, है ना, मैंने इतने सालों में मैंने देखा है कि जब बच्चे को, है ना, एक टीचर मतलब फॉर एग्जांपल मेरे से, मतलब मैं बहुत उम्मीद रख रहा हूँ उस बच्चे से और बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, वो एग्ज़ाम के बाद मेरे से बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको, है ना, मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि वो एंग्जाइटी में है, वो परेशानी में है। उसको लगता है कि टीचर ऐसा, मतलब जो मेरे सामने सर है, जो मेरे से इतने एक्सपेक्टेशन रखते थे और वो उनके कैसे पैरामीटर पे मैं खरा नहीं उतरा, तो मुझे कैसे दिखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके जो वेल विशर्स है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके टीचर्स हैं, वो कभी भी आपको कैसे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ना आपको राजा बनाते हैं, ना आपको रंक बनाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके नज़रिए से, यू आर यू, बस उसी नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो। हाँ, वो चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर चाहते हैं कि आप अच्छी जगह जाओ, पर उनका और आपका रिलेशन, फॉर एग्जांपल मेरा और आपका रिलेशनशिप, वो सिर्फ रैंक के बेसिस के ऊपर थोड़ी बनने वाला है। ठीक है, समझो इस बात को, है ना। ये बात, ये डर मन में से हटा दो कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या देखेंगे, फ्रेंड्स मेरी तरफ क्या देखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो स्कोर आएगा वो, अगर आप टॉपर बनोगे ना, फर्स्ट रैंक लेकर आओगे ना, खुश होंगे।
है ना, पर उससे कहीं ज़्यादा खुश होंगे जब आप खुश होंगे। ये सुनो, आपकी एग्ज़ाम कैसी भी गई और आप खुश रहेंगे, आप मेहनत करोगे, आपके एफर्ट, आपके पापा मम्मी सिर्फ आपकी मेहनत से खुश होते हैं। रिजल्ट जो भी आया वो भगवान की देन है। गीता का जो श्लोक है, कर्मणि यदि वारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना, उस श्लोक के द्वारा मतलब यू अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर ने ऐसी बहुत सिचुएशन देखी है ना, दे डोंट जज यू ऑन वन पैरामीटर, ठीक है। टाइम प्रेशर विच इज़ अ वेरी क्रूशियल फ्रंट, ठीक है। क्या टाइम प्रेशर रहता है कि अरे मैंने इतने दिनों तक मेहनत नहीं करी, अब मेरे पास 5 ही दिन बचे हैं, ठीक है। या यू कैन से आप एग्जाम के 2 घंटे में बैठे हो और आपसे शायद कुछ गलती हो गई, है ना, आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है, होता है, दैट्स नॉर्मल। समझो, आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा समय लेने वाले हो, अननेसेसरी ज़्यादा समय ले लोगे और गलती भी हो सकती है। अब उस गलती से ओवरकम कैसे करना, ठीक है, इज द गेम, है ना। आपको उस एंग्जाइटी में फंस गए, ठीक है, ये साइकिल में फंस गए कि कहीं ज़्यादा समय ले लिया, फिर फंस गए और उससे बाहर नहीं निकल पाए, तो बड़ी परेशानी है दोस्तों, ठीक है। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, टाइम प्रेशर विच इज़ वेरी क्रूशियल, है ना। आपको अगर इन सब फैक्टर्स के बारे में पता रहेगा तो आप अपने आप को इस फैक्टर से बाहर कैसे निकालना, इस एंग्जाइटी से कैसे बाहर निकालना, आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली तैयार कर सकते हो। फैक्टर्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। सर कोरोना मेरे कंट्रोल में नहीं था, है ना, जो इतना डिले हो रहा था एग्जाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, कहीं दूर जाना है, और ये जो कंट्रोल में फैक्टर नहीं होता ना दोस्तों, वो बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि व्हेन आई एम डूइंग अ वर्क, ठीक है, इन माय ऑफिस एंड आई ट्राई टू कंट्रोल वेरियस फैक्टर्स एंड समटाइम्स आई एम नॉट, ठीक है। Believe me, the kind of frustration, the kind of anxiety, the kind of pressure, the kind of, you can say, anger I get, that's huge, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू बी कूल एंड काम सो दैट समथिंग विच इज कमिंग इन फ्यूचर टू मी, ठीक है, जिसके बारे में मैं अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकूं, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखें, जब आपके हाथ में कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है वो आपको बहुत बड़ी परेशानी में क्रिएट करता है दोस्तों। उन परेशानियों से बाहर निकलना है, ठीक है। उन परेशानियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि ये जो एंग्जाइटी है उससे बाहर निकलो। जो आपकी टेस्ट की एंग्जाइटी है वो इन फैक्टरों से आती है ना। बिलीव मी, किसी को रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका रैंक है, ठीक है, कुछ सालों के बाद किसी को रैंक से फर्क नहीं पड़ता। सब लोग आपको आपके नजरिए से जानेंगे, आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, दैट इज व्हाट पीपल विल सी। एंड सक्सेस का डेफिनेशन सबका अलग अलग होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। हाँ, मेहनत करो, है ना। जैसे मैंने बताया, एक तरीके का एंग्जाइटी, एक तरीके का प्रेशर होना चाहिए, बट एक ऑप्टिमम लेवल का। इस साइड पे मत फंस जाना, गलत है, गलत है, ठीक है। इतना नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। मैं जब बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो प्रोटैलेंट के टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जो लोग बातें करते हैं उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि जब लोगों के सवाल आते हैं ना, वहाँ से पता चलता है कि एंग्जाइटी का लेवल कहाँ पहुँचा है, ठीक है। इसीलिए ये स्पेसिफिकली मुद्दा मैं आपके सामने एक ऐसे डेवलप कर रहा हूँ, समझो उस बात को, है ना। ये मत सोचो पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपसे दूर कभी भी नहीं है, हमेशा आपके साथ है। भले आप उनसे बात नहीं कर रहे हो पर वो आपके साथ है। आपकी कितनी भी परेशानी वाली सिचुएशन में आपके ऊपर टाइम प्रेशर है, उन टाइम प्रेशर के ऊपर जाना नहीं है दोस्तों। आपने अभी तक जो मेहनत करी है या नहीं करी है, ठीक है, उससे आपको पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। वो जो एग्जाम के 2 घंटों में आपकी कुछ कहानी बदलने नहीं वाली है। हाँ, अगर आपने एग्जाम टेम्परामेंट मेंटेन नहीं करा और आप गलत दिशा में चले गए तो बिल्कुल परेशानी होगी। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा चिंता मत करो और गीता का श्लोक याद रखो। दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ बात करूंगा इन एंग्जाइटीज़ को एग्जाम के दिन, एग्जाम के कुछ दिन पहले और एग्जाम के समय कैसे ओवरकम करना, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। और आपके मन में और कोई सवाल हो प्लीज़ बताते रहिएगा। सो आई विल बी इन अ पोजीशन टू शेयर such kind of, you can say, knowledge to you. Thank you very much and all the best for your exam.